Hello everyone, welcome to 11th Commerce OC lecture. Currently we are in chapter number 5, Forms of Business Organization part 2, and we are at the end of the chapter, which is distinguished part. Let us consider the last part from page number 106 in your textbook. So first distinguish is between private sector organization and public sector organization. जैसा कि हमने लर्न किया पहले ही, अब हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं और डिस्टिंग्विश करने से सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, एक तो हमें कंपैरिजन समझ में आ जाता है, दूसरा हमारा क्विक रिवीजन हो जाता है। तो कोई भी चैप्टर का डिस्टिंग्विश होगा, सबसे पहले आपको अदर क्वेश्चंस छोड़ करके डिस्टिंग्विश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? डिस्टिंग्विश। क्यों करना चाहिए? डिस्टिंग्विश ऐसी चीज है जिससे आप शॉर्ट नोट्स भी लिख सकते हो, ट्रू और फॉल्स विथ रीजन अगर रहेगा वो भी लिख सकते हो, कई बार आप फीचर्स भी लिख सकते हो। तो डिस्टिंग्विश ऐसा माध्यम है जिसके वजह से हमारा एक क्विक रिवीजन हो जाता है, एक क्लैरिटी मिलती है, एक कंपैरिजन मिलता है और बहुत सारे क्वेश्चन को हम अटेंड कर सकते हैं। सो इसलिए सबसे पहला काम आपको करना चाहिए चैप्टर फिनिश होने के बाद कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में जो भी डिस्टिंग्विश है उसे हम बाय हार्ट करें, उसे समझ लें। तो सबसे पहले आइए देखते हैं डिस्टिंग्विश नंबर 1, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं प्राइवेट मतलब निजी हो जाता है और पब्लिक सेक्टर का मतलब यहां पर इट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट, मीनिंग द ऑर्गेनाइजेशन which is owned, managed, controlled and financed by individuals or group of individual is known as private sector organization, is known as private sector organization। ठीक है ना, तो यहां पर इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ये मेन है जो उसको क्या करते हैं, ओन करते हैं, मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, फाइनेंस करते हैं। whereas here owned, managed, controlled and financed by government or combination of government or combination of government in public sector organization। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। constituents, what is constituents? The private sector organization includes sole trading concern, मतलब इसमें क्या क्या फॉर्म्स आ जाते हैं। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, पार्टनरशिप फर्म है, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब किसके पार्ट हो जाते हैं? प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के। वेरएस पब्लिक सेक्टर में क्या क्या आ गया? डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आ गए। मेन मोटिव क्या होता है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है? एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? एसेंशियल सर्विसेज। किसको? सोसाइटी को, टू सर्व द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज। वेयरएस प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होगा? ऑब्वियसली टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना प्राइवेट सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव है। मैनेजमेंट, so management of the private sector organization remains with owners or their elected representative। ठीक है ना, जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात आती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात आती है तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। बट जब बात आती है सोल ट्रेडिंग कंसर्न की, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, पार्टनरशिप फर्म की, तो यहां पर ओनर्स मैनेज करते हैं। बराबर है। वेरएस जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये मैनेज करते हैं। किसको? पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को। साइज ऑफ एंटिटी क्या हो सकता है? सो कंपेयर करें तो छोटे से छोटा बिजनेस या बड़े से बड़ा बिजनेस प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है। फॉर एग्जांपल सोल ट्रेडिंग कंसर्न है बहुत ही स्मॉल स्केल पे, और जॉइंट स्टॉक कंपनी है बहुत ही लार्ज स्केल पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्मॉल सेक्शन, स्मॉल एंटिटी भी हो सकता है, बिग एंटिटी भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर मेन जो हमारा फोकस है रख सकते हैं, कैन बी ऑफ एनी साइज, कैन बी ऑफ एनी साइज। वेयरएज पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हमेशा कैसे होते हैं? लार्ज इन साइज एंड ऑपरेट्स ऑन लार्ज स्केल बेसिस, हमेशा लार्ज स्केल पे काम करता है। ठीक है। कैपिटल प्रोवाइडर, अब जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसको कैपिटल प्रोवाइडर कौन है? कौन कैपिटल देता है? ओनर्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, उनके खुद के रिसोर्सेस होते हैं या वो कहीं से बोरो करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह से। जबकि जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होता है मोस्टली कंट्रीब्यूटेड बाय दी गवर्नमेंट, इनको पैसा मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू ज्यादातर।
बिजनेस एरिया क्या हो सकता है? ज्यादातर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एरिया जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करता है। विच एरियाज? इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल। ठीक है ना। जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सच एज रेलवे, पोस्ट एटसेट्रा, एंड आल्सो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर रेलवेज, पोस्ट या ऐसे दूसरे जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल अंडरटेकिंग्स है उसके अंदर पब्लिक सेक्टर बिजनेस अपना डेवलप करता है। डिसीजन मेकिंग। सो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजंस के लिए क्या होता है? क्विक डिसीजन, वेरी फ्यू ऑफिशियल्स आर इन्वॉल्व। बहुत ही क्विक तरीके से आप डिसीजन ले सकते हो, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इजी हो जाता है। वेयर इज इन पब्लिक सेक्टर क्या होता है? डिसीजन मेकिंग इज डिलेड ड्यू टू ब्यूरोक्रेसी, है ना। जो नौकरशाही होता है उसकी वजह से क्या हो जाता है, इनका जो हर्डल्स होता है, ऑब्स्टेकल्स होता है, रुकावटें होती हैं, उसकी वजह से डिसीजन कई बार डिले हो जाते हैं। एफिशिएंसी, आपको यहाँ पर ग्रेटर एफिशिएंसी देखने को मिलेगा प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, प्रोफेशनल अप्रोच इन रनिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। वेयर एज पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होता है, लो होता है ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। यहाँ पर कोई कंपटीशन की भावना नहीं है, तो एफिशिएंसी बहुत ही कम दिखाई देती है। ठीक है, तो ये 9 पॉइंट्स हमने किए पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकंड डिस्टिंग्विश रिगार्डिंग डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अभी ये दोनों ही पार्ट जो है वो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आता है, वेदर इट इज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ठीक है ना, इट इज अदर देन प्राइवेट सेक्टर, मतलब ये पब्लिक सेक्टर का पार्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या डिफरेंसेस है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक अबाउट मीनिंग। The organization which is owned, managed, controlled, financed and operated by government. कौन ऑपरेट कर रहा है, मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है? गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और यहां पर द ऑर्गेनाइजेशन विच इज फॉर्म्ड अंडर अ स्पेशल एक्ट, जिसके लिए स्पेशल एक्ट बना दिया गया, स्पेशल कानून पारित कर दिया गया। कहां पर? पार्लियामेंट में, या तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वहां पर, उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि इस पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन के लिए स्पेशल एक्ट पास किया गया है। एग्जाम्पल में क्या लिखें? एग्जाम्पल में आप LIC लिख दो, RBI लिख दो। ठीक है। कैपिटल, कैपिटल के बारे में बात करेंगे। द रिक्वायर्ड फंड कम फ्रॉम एनुअल बजट एप्रोप्रिएशन ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट इसके लिए स्पेसिफिक बजट पास करती है। क्या पास करती है? बजट पास करती है। फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूं रेलवे डिपार्टमेंट या कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट या ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री, तो इनको क्या होता है, बजट में से एक हिस्सा दिया जाता है, गवर्नमेंट जो बजट पास करती है। वेरएस यहां पर ऐसा नहीं है। द कंट्रीब्यूटेड द कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, जब इसका स्थापना होता है, एस्टेब्लिशमेंट होता है, तब गवर्नमेंट यहां पर क्या करती है? कंट्रीब्यूशन करती है। इसके अलावा जब भी उनको पैसे की जरूरत होगी ना, एडिशनल कैपिटल इफ रिक्वायर्ड कैन बी कंट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। तो वो क्या होती है, अपना बिजनेस करके प्रॉफिट जनरेट करती है, लेकिन कहीं पर ऐसा लगा कि अब पैसे की जरूरत पड़ रही है या पैसे कम पड़ रहे हैं, तो फिर वो गवर्नमेंट से ले सकते हैं। लेकिन हर बार गवर्नमेंट देती है ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को कब कब पैसे देती है? पहले तो एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे। दूसरी बात, जब कभी उनको पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जब उनके पास पैसे की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर सकती है। अदरवाइज उनको खुद से बिजनेस करके अमाउंट जनरेट करना पड़ता है। बेस्ट एग्जांपल इज LIC। ठीक है। मैनेजमेंट, द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री रहेगी, जैसे रेलवे मिनिस्टर है तो वो रेलवे डिपार्टमेंट को पूरा संभालेगा, है कि नहीं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यहां पर स्पेसिफिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रखे जाते हैं, किसके थ्रू? गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, गवर्नमेंट उनका नाम को सजेस्ट करती है कि इनको बोर्ड में रखा जाए, तो वो लोग क्या करते हैं? इसको मैनेज करते हैं, जिनको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंट्रोल, कौन कंट्रोल करेगा? कंसर्न मिनिस्ट्री का कंट्रोल इसके ऊपर रहता है ना। जो भी एविएशन मिनिस्ट्री, जैसे
एविएशन डिपार्टमेंट है ना, क्या बोलते हैं उसको, उड्डयन, जो एरोप्लेन वगैरह उड़ता है, तो उसका एविएशन मिनिस्ट्री है, वो देखेगा। रेलवे का रेलवे वाला देखेगा। फिर मेडिकल एंड मेडिसिन है, हेल्थ केयर है, तो उसका जो हेल्थ मिनिस्टर है वो देखेगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं मिनिस्टर, वो उसके ऊपर कंट्रोल रखते हैं। वेरएस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है, इसके ऊपर कंट्रोल किसका होता है, एक्ट का या स्टैट्यूट का, है ना। और अल्टीमेटली पार्लियामेंट में इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो जवाबदेह होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो पार्लियामेंट में उनको जवाब देना पड़ता है। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी क्या है, द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव ऑटोनॉमी। क्या खुद से वो डिसीजन वगैरह ले सकते हैं, आंसर इज नो, खुद का डिसीजन नहीं चलता है। किसका डिसीजन चलेगा, कंसर्न मिनिस्ट्री का, है ना, जो मिनिस्ट्री डिसीजन लेगी वैसा काम करना पड़ेगा। वेरएस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को क्या मिला है, ऑटोनॉमी मिला है, मतलब खुद से उनको गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सक्षम है अपने डिसीजन लेने के लिए। क्या लीगल स्टेटस है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का अपने मिनिस्टर के अलावा कोई भी तरीके का लीगल स्टेटस उसको मिलता नहीं है, नो सेपरेट लीगल स्टेटस, उसको मिनिस्ट्री के नाम पे ही जाना जाता है, ठीक है ना। वेरएस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या है, सेपरेट स्टेटस मिला है गवर्नमेंट से, उसको गवर्नमेंट से अलग समझा जाता है। एस्टेब्लिशमेंट, तो कोई कंसर्न मिनिस्ट्री के थ्रू इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, जबकि इसको स्पेशल एक्ट के थ्रू जो पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के थ्रू इसको लाया जाता है, इस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट होगा। क्या इसके पास बोरोइंग पावर है, नहीं, ये पब्लिक से मनी बोरो नहीं कर सकती, इसको जब भी पैसे की जरूरत है गवर्नमेंट से डिमांड कर सकता है। बट जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है उसको यहां पर क्या मिला है, ऑटोनॉमी, क्या मिला है, ऑटोनॉमी, तो ऑटोनॉमी की बेसिस पे वो मनी बोरो कर सकते हैं, ठीक है, किससे, पब्लिक से। स्टाफ, क्या ये डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट सर्वेंट बोला जा सकता है, आंसर इज यस, ठीक है ना। तो इनको गवर्नमेंट सर्वेंट के नाम से या सिविल सर्विस सर्वेंट के नाम से हम संबोधित कर सकते हैं। वेरएस जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज होते हैं उनको आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बोल सकते, द स्टाफ इज रिक्रूटेड इंडिपेंडेंटली, ठीक है, एंड देयर सर्विस आर गवर्न्ड बाय सर्विस रूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्विस रूल है उसके थ्रू गवर्न किया जाता है। नाउ डिस्टिंग्विश नंबर 3, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज। नाउ नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज। अगेन ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये हम देख रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के पार्ट हैं, ठीक है। सो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन तो ऑलरेडी वी नो, एक बार हम मीनिंग देख लेते हैं कि गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती है। ऐसी कोई भी कंपनी जिसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 51% या उससे ज्यादा का हो, किसमें, पेड अप शेयर कैपिटल में, और किसके अंडर में ये इन्वेस्टमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या जॉइंटली दोनों ओन करते हो, और इंडिविजुअली इज नोन एज गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी कोई भी कंपनी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आज की तारीख में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो एक पब्लिक कंपनी है, कैसी कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है ना, उसको अगर गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके 51% शेयर को परचेस कर लिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, किया नहीं है लेकिन अगर ऐसा कर दिया तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड भी क्या बन जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। गॉट माय पॉइंट। तो कोई भी कंपनी होने दो, वेदर इट इज अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कोई भी कंपनी के अंदर अगर गवर्नमेंट ने 51% का इन्वेस्टमेंट परचेस कर लिया, उसके शेयर्स, उसका जो पेड अप कैपिटल है उसका 51% से ज्यादा अगर गवर्नमेंट ने परचेस कर लिया, कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या जॉइंट गवर्नमेंट हो या कोई इंडिविजुअल गवर्नमेंट हो, है ना, तो उसे हम कहेंगे गवर्नमेंट कंपनी। वेरएस जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है ये तो स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाया जाता है पार्लियामेंट में, किसके थ्रू बनाया जाता है, स्पेशल एक्ट के थ्रू। कैपिटल कौन देता है, कैपिटल यहाँ पर गवर्नमेंट देगा जब आपका एस्टेब्लिशमेंट होगा।
या जब भी आगे कभी फ्यूचर में आपको पैसे की नीड होगी तो गवर्नमेंट पैसे देगा। गवर्नमेंट कंपनी को फंड कहां से मिलेगा? तो यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या तो जनरल पब्लिक से भी यहाँ पर पैसे लिए जा सकते हैं, क्योंकि 51% यहाँ पर गवर्नमेंट का होना चाहिए, तो बाकी बचे हुए परसेंट किसका हो सकता है? जनरल पब्लिक का हो सकता है। तो यहाँ पर जनरल पब्लिक से भी पैसे लिए जा सकते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट, यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन ये कैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है? विच आर नॉमिनेटेड बाय दी गवर्नमेंट, जिनको गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है। वेरएस गवर्नमेंट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। कौन करता है? शेयर होल्डर्स। ठीक है। कंट्रोल किसका होगा? तो यहाँ पर एक्ट का कंट्रोल है, स्टैट्यूट का कंट्रोल है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर उसका कंट्रोल होता है। वेरएस जो गवर्नमेंट कंपनी है उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल तो है ही है, साथ ही साथ शेयर होल्डर का भी कंट्रोल है, जितना परसेंटेज शेयर नॉर्मल पब्लिक ने परचेस किया है। एस्टेब्लिशमेंट, स्थापना, तो स्थापना इसकी स्पेशल एक्ट के थ्रू होती है पार्लियामेंट में। और यहां पर ये जो कंपनी होती है वो इंडियन कंपनीज एक्ट 2030 के अंडर में रजिस्टर्ड होती है। क्या होती है? रजिस्टर्ड। इसको फॉर्म किया जाता है। क्या इसको कोई बोरोविंग पावर है? तो यस, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होगा, तो वो पब्लिक से फंड बोरो कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स के थ्रू वो फंड बोरो कर सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनी भी फंड बोरो कर सकती है। कैसे कर सकती है? डेट के थ्रू या शेयर इशू करके पब्लिक से वो फंड्स को क्रिएट कर सकती है। So we have completed with third one as well. Now fourth one, departmental organization and government company. तो बहुत ही इजी हो जाता है। अभी डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको कौन ओन करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, फाइनेंस करता है? तो गवर्नमेंट या उसके ऑफिशियल्स। ठीक है ना। जबकि जो गवर्नमेंट कंपनी है उसको गवर्नमेंट जॉइंटली या इंडिविजुअली क्या करती है? गवर्न करती है। बराबर है। जिसमें 51% पेड अप शेयर कैपिटल का किसका लगा हुआ है? गवर्नमेंट का लगा हुआ है। कैपिटल की बात करते हैं। द रिक्वायर फंड कम फ्रॉम द एनुअल बजट। कहां से आता है? एनुअल बजट से। जबकि गवर्नमेंट कंपनी के लिए कोई बजट पास नहीं होता, कंट्रीब्यूशन किया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या जनरल पब्लिक से भी हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी पैसा ले सकते हैं। मैनेजमेंट कौन संभालेगा? गवर्नमेंट ऑफिशियल संभालेंगे। यहाँ पर कौन संभालेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है और शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया है मिलके। कंट्रोल किसका कंट्रोल होगा? यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है, कंसर्न मिनिस्ट्री, मंत्रालय है ना, वो मंत्रालय का कंट्रोल यहाँ पर होता है। जबकि गवर्नमेंट कंपनी जो होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट और शेयर होल्डर दोनों का कंट्रोल होता है। ठीक है ना। ऑटोनॉमी, क्या यहाँ पर इसको डिसीजन मेकिंग पावर मिले हुए हैं? नहीं, डज नॉट हैव ऑटोनॉमी। यहाँ पर ये सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकता है, इसको मिनिस्टर की बात सुननी पड़ती है, मंत्रालय का सुनना पड़ता है। वेर एज गवर्नमेंट कंपनी को क्या मिला हुआ है? ऑटोनॉमी मिला हुआ है, मतलब वो खुद से डिसीजन ले सकती है। लीगल स्टेटस क्या है? So departmental undertaking has no separate status distinct from government. गवर्नमेंट से उसका कोई सेपरेट स्टेटस नहीं है ना। गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सेम ही समझा जाता है कि ये गवर्नमेंट की ही है। वेरएस जो गवर्नमेंट कंपनी होगी उसको क्या मिलता है? सेपरेट स्टेटस डिस्टिंक्ट फ्रॉम दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से एक अलग स्टेटस यहाँ पर मिलता है। एस्टेब्लिशमेंट, तो इसको कंसर्न मिनिस्ट्री के थ्रू स्टैब्लिश किया गया है। वेरएस गवर्नमेंट कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में। क्या बोरोविंग पावर है? सो कैनॉट बोरो मनी फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से मनी बोरो नहीं कर सकती है। जबकि यहाँ पर हम फंड्स को बोरो कर सकते हैं डेट के थ्रू, शेयर्स इशू करके पब्लिक से। ठीक है। स्टाफ, क्या इनके स्टाफ को, एम्प्लॉय को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोला जाएगा? यस, बिल्कुल बोला जाएगा। इनको गवर्नमेंट सर्वेंट की उपाधि मिलती है, इनके जो स्टाफ होते हैं।
और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो कुछ भी बेनिफिट है ये इनको भी मिलेगा। वेरएस जब हम यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं तो दे आर रिक्रूटेड इंडिपेंडेंटली, ठीक है ना, और उनका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन से मैच होता है, मतलब उसके अंडर में काम करते हैं। सो गॉट इट एवरीवन? So done for the day. We have finished with completed with chapter number 5. इसके क्वेश्चन आंसर्स आप सॉल्व कीजिए और इन केस ऑफ डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।